मंदिर दर्शन के क्रम में वह जिंदगी की टीम पहुंची हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली में। जब हम ग्रीन पार्क एक्सटेंशन यूसुफ सराय स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे तो हम मंत्र मुग्ध हो गए। यहाँ पर स्थापित है एक भव्य 3 मंजिला जैन मंदिर। इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली के ग्रीन पार्क पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सामने। तो चलिए दर्शन करते हैं जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। मैं आज इस मंदिर का दर्शन की। बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है। आप इस मंदिर का इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर 1963-64 में बनना शुरू हुआ था और इसमें पहली प्रतिमा यहाँ यूसुफ सराय में चंपतलाल जैन जी का चैत्यालय था, वहाँ से आई थी भगवान पार्श्वनाथ की। और उसके बाद सन 65 में मूल नायक की प्रतिमा शांति नगर श्री महावीर जी में प्रतिष्ठित कराई गई और वहाँ से आने के बाद यहाँ स्थापित है। उसके बाद एक आवश्यकता महसूस की गई कि ग्राउंड फ्लोर पे वेदी बनाई जाए ताकि ऊपर जाने सीढ़ियों से चढ़ने उतरने की दिक्कत होती है। तो 2005 में वो वेदी बनाई गई और उसका बहुत ही भव्य पंचकल्याणक हुआ। और उसके बाद ज़रूरत पड़ी, यह बहुत दिन से विषय था कि हमारे यहाँ समोषण के यहाँ शिखर के ऊपर जगह रिक्त है और वहाँ समोषण बनना चाहिए। और ये 2017 में लगभग 2 साल लगे इसे बनने में और 2017 में भव्य पंचकल्याणक कराया गया। मंदिर के अंदर भव्य साज सज्जा की गई थी जिसे देखकर हम मंत्रमुग्ध रह गए। इस मंदिर में कितनी वेदियाँ हैं? इस मंदिर में 4 वेदियाँ हैं। हर वेदी में कौन सी मूर्ति है? 2 तो पार्श्वनाथ भगवान की है और भगवान जी के राइट साइड भी पार्श्वनाथ भगवान की है, भगवान जी के लेफ्ट साइड भी महावीर भगवान जी की है। और उसमें अलग अलग प्रतिमाएं भी हैं, महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, बाहुबली भगवान जी की और 24 भगवान की है और 5 बाल यति की भी है। इस मंदिर में कुल 4 वेदियां हैं और एक शवोशरण है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद भगवान के हो रहे कलश को हमने देखा। श्रद्धालुओं की मौजूद भी अपने रोजमर्रे के कामों को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजा आदि में मग्न थे। मंदिर में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी जो भजन और आराधना में लीन थी। आप सब महिलाएं इस मंदिर से सिर्फ धर्म में जुड़ी है या कोई अन्य कार्य भी करती है? हमारे इस मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं महिलाओं के लिए और हर मतलब महीने के अंदर विधान किया जाता है और हर मतलब व्यक्ति भक्तामर की आरती होती है हर मंथ में एक बार। महिला मंडल चल रहा है, महिला मंजरी चल रही है, आराधना संचय चल रहा है। इस तरह महिला आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है और जैन मंदिर के प्रति उनका बहुत लगाव है। इस मंदिर से कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर में करीब ऑन द बिगिनिंग देयर वर अराउंड 90 people, now around 600 people they are attending this temple। और ये मंदिर अपने आप में एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर में जो भी व्यक्ति यहाँ आया है उसकी जो भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कमी थी वह यहाँ आकर के पूर्ति हो गई और वह यहाँ पर संपन्न एवं
सम्मानीय नागरिक यहाँ का हो गया। 600 से 800 के बीच में परिवारों का यहाँ आना जाना रहता है, जिसमें ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, गौतम नगर, सफदरजंग इनक्लेव और अर्जुन नगर, इसके अलावा आसपास के और भी कई ये हैं समाज हैं जो यहाँ पर क्या नाम है मंदिर में यहाँ पर बराबर आते हैं। इसके अलावा इस मंदिर की भव्यता के कारण और बगल में एम्स होने के कारण जितने भी जैनी साधर्मी इलाज के लिए यहाँ आते हैं वो भी यहाँ पर क्या नाम है दर्शन के लिए आते हैं। भगवान की 24वीं और पंच बलायती की स्थापना भी इस मंदिर में की गई है। साल 2005 में मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में एक नवनिर्मित वेदी स्थापित कर भव्य पंच कल्याणक हुआ और यहाँ भी भगवानों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। 2 साल पूर्व 2017 में एक पंच कल्याणक आयोजित कर एक भव्य, अद्भुत और स्वर्ण समोशरण निर्मित हुआ। यह समोशरण भगवान आदिनाथ का है और उसको बनने में करीब 2 साल लग गए। मैं आज इस मंदिर में आई, समोशरण का रचना देखी। आप इस समोशरण के बारे में कुछ बताइए। ये आदिनाथ भगवान का समोशरण है। इसको लगभग बनाने में 2 वर्ष लग गए और ये स्वर्ण में समोशरण है। इसकी कुछ विशेष महत्ता है, जैसे कि आदिनाथ भगवान का समोशरण ओरिजिनली 12 योजन का था। इसकी पैमाइश भी 12 फुट हमने रखी है। दूसरा, इसकी जो स्फटिक प्रतिमाएँ हैं वो 9 इंची की हैं, बड़ी बिगर किसी आपके इतनी क्लियर हैं कि शायद ही मिलना दुर्लभ है। दूसरा, जितनी भी समोशरण में प्रतिमाएँ विराजमान होती हैं आदिनाथ भगवान की या कोई भी भगवान की, तो वो सब अधर होती हैं 4 उंगल। तो इस समोशरण में भी ऐसी व्यवस्था है कि भगवान कमल से ऊपर विराजमान है। नंबर 3, इसमें चैत्य भूमि के अंदर 20 जिनाले हैं, 5-5 चारों दिशाओं में हैं, नाट्यशाला है, धूप घट हैं और जो चित्रण है, जिस प्रकार का 6 चित्रण दिए गए हैं, 5 कल्याणक भगवान के इस चित्रण में पेश किए गए हैं। इसमें जो है 4 मानस्तंभ में 16 प्रतिमा जी रत्नमयी है और 20 जिनाले जो हैं उसमें भी रत्नमयी प्रतिमा जी है। समोशरण के एक तरफ भक्तामर के 48 काव्य लिखे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ विजय पताका यंत्र भी है। इस समोशरण में छोटी बड़ी कई प्रतिमाएं स्थापित है। 1965 में निर्मित होने के बाद आज यह मंदिर काफी भव्य रूप ले चुका है। संतों के निवास के लिए 12 कमरों का एक संत निवास भी यहाँ निर्मित है। यहाँ भोजनशाला भी है। समाज की ओर से इस भव्य मंदिर को और विस्तारित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत ऑडिटोरियम और औषधिशाला निर्माण किए जाएंगे। इस मंदिर की कई विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि कहीं पर भी दाताओं के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं हर जैन मंदिर में जाती हूँ और देखती हूँ कि हर दातारों का नाम लिखा हुआ रहता है, पर जब इस मंदिर में आई तो देखी कोई दातारों का नाम लिखा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, शुरू से इस मंदिर के अंदर एक बहुत बढ़िया जो नियम लगा है वो ये है कि हमारे यहाँ लॉटरी के द्वारा ही ड्रॉ निकाला जाता है और उससे फिर और उसकी मात्र राशि, जैसे 10 लक्षण पर्व के अंदर जो खवासी होते हैं, सारथी होते हैं, इंद्र होते हैं, कुबेर होते हैं, उनका भी चयन जो है वो 10 लक्षण प्रारंभ होने से और जब तक अंतिम दिन होता है अनंत चतुर्दशी से 1 दिन पहले तक मात्र 251 रुपये का टिकट रखा जाता है। जिसकी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो टिकट ले और उनका फिर अनंत चतुर्दशी को चयन की लॉटरी निकाली जाती है और उससे फिर उन पात्रों का चयन किया जाता है। इसके अलावा भी इस मंदिर का एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है कि यहाँ दातार अपना नाम नहीं चाहते, सिर्फ काम चाहते हैं। भारत की राजधानी होने के कारण यहाँ काफी संख्या में लोग आते हैं और इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं।
उनकी सुविधाओं के लिए मंदिर के बाहर काफी बड़ी जगह थी, जहां अनेक गाड़ियां पार्किंग हो जाती है। मंदिर में अत्याधुनिक लिफ्ट होने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम लोग मंदिर के हर फ्लोर में आने जाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यूं तो भारत की राजधानी दिल्ली में अनेक जैन मंदिर हैं और अनेकों मंदिरों में से ग्रीन पार्क एक्सटेंशन का ये मंदिर अपनी कई खासियत और अहमियत के अलावा अपना एक अलग स्थान रखता है। आप जब भी दिल्ली आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें, जिससे न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।